नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है देवेंद्र एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरटी आवेदन राजस्थान के बारे में, जिसमें बच्चे एलकेजी और पहली कक्षा में आवेदन के पश्चात कक्षा 8वीं तक प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हमें चाहिए, आवेदन कैसे करना है, आगे क्या नियम रहेंगे, लॉटरी सिस्टम है या क्या है, कितनी सीटें भरी जाएगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आवेदन आज 20 फरवरी से चालू होंगे, जो 4 मार्च तक चलेंगे। और 4 मार्च के पश्चात मार्च में ही 6 से 9 मार्च के बीच में ये लॉटरी सिस्टम से बच्चे किन किन का सिलेक्शन हुआ है, ये हमारे सामने होगा। तो हम बात करते हैं आवेदन किस प्रकार करना है और आवेदन में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और आवेदन में क्या क्या आवश्यक दस्तावेज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आरटीए में बच्चे की उम्र का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि बच्चे यदि उम्र से ज़्यादा हैं तो वो आवेदन के पात्र नहीं होंगे, और उम्र से कम भी हैं यदि, तो वह भी पात्र नहीं होंगे। पहली चीज़। अभी इस बार क्या है कि पिछली बार तो सिर्फ कक्षा 1 में ही आवेदन कर पा रहे थे बच्चे, लेकिन इस बार जो हम एलकेजी यूकेजी बोलते हैं, लेकिन जो पहली कक्षाओं से जो प्राइमरी क्लासें हैं उसमें भी बच्चे आवेदन कर पाएंगे, मतलब यानी अभिभावक आवेदन कर पाएंगे। तो जिनके बच्चे प्राइमरी कक्षाओं में या पहली कक्षा में है वो आवेदन कर दे। जो 20 फरवरी से चालू है और 4 मार्च तक आवेदन चालू रहेंगे। तो आवश्यक दस्तावेज़ की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, दोनों में से एक आवश्यक है। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे तो जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है, फिर भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनबाड़ी या जैसे केंद्र से, जैसे अस्पताल है, कहीं से भी जो बच्चे जन्म लिया हो उनका एक दस्तावेज आवश्यक है। साथ ही मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों ही आवश्यक होंगे आवेदन के समय। यदि बच्चे के मूल और जाति नहीं बने हैं तो उस समय अभिभावक या माता पिता के चल जाएंगे, लेकिन उसके पश्चात जब अंतिम चयन हो जाएगा बच्चे का, तो उसके पश्चात हमें वो आवेदन स्वयं बच्चे के बना के वहाँ स्कूल में देने होंगे। तो पहली चीज़ के जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बच्चे का आवश्यक है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में ध्यान यह रखना है कि 4 पन्नों वाला ही हमें यूज़ करना है। पहले जो 1 पेज का चलता था वह अब मान्य नहीं है, तो उसमें नोटरी भी करवा लेनी है। और आवेदन चालू है तो यदि आपने ये दस्तावेज नहीं बनाए हैं तो कृपया ई मित्र पर जाकर जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि 4 से 5 दिन का समय तो इनमें ही लग जाता है। अगली बात हम करते हैं कि कब लॉटरी निकलेगी। लॉटरी का जो टाइम है वो 6 मार्च से आगे है, 6 से 10-11 मार्च तक के बीच निकल जाएगी। हो सकता है तारीख आगे पीछे भी कर दी जाए। आरटीए में प्राइवेट स्कूल में 25% यानी 25% सीटें आरटी यानी निःशुल्क के तौर पर भरी जाएगी, जिसमें बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी कक्षा में 100 सीटें हैं तो उसमें से 25 सीटें आरटी के तहत निःशुल्क होगी। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा अंतिम रूप से, वो बच्चे कक्षा 8वीं तक उसी प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल, दोनों में ही है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही आवेदन करते हैं, क्योंकि सरकारी में तो वैसे ही निःशुल्क है, तो कक्षा 8वीं तक वो वैसे ही निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। बाकी तो सारे दस्तावेज आवश्यक है, लेकिन आय में यह ध्यान रखना है कि 2.5 लाख से अधिक आय यदि है किसी की, अभिभावक की, तो वो आवेदन नहीं कर पाएगा। और यदि किसी की माता पिता की सरकारी नौकरी भी है तो वह भी इसके पात्र नहीं है। तो आवेदन 20 फरवरी से चालू है, जो 4 मार्च तक चलेंगे। तो हमें आशा है कि आपने यदि आवेदन नहीं किया है, आपके कुछ छोटे बच्चे हैं या आपके किसी परिवार में किसी सदस्य के ऐसे बच्चे हैं जो निःशुल्क पढ़ाई करना चाहते हैं कक्षा 1 से 8वीं तक, या आप ऐसे कोई परिवार में सदस्यों को जानते हैं जिनके बच्चे पहली कक्षा में या प्राइमरी कक्षाओं में है, तो आप उन्हें अवश्य बताएं। हमें आशा है कि वो बच्चे आवेदन कर निःशुल्क पढ़ाई करेंगे, जिससे अभिभावकों को भी लाभ होगा और बच्चे भी निःशुल्क अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। तो हम लगातार ऐसी अपडेट आपको देते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र लर्निंग एंड एडवेंचर, जिस पर हम लगातार अपडेट देते रहे, एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट भी देते हैं, साथ ही अध्ययन भी करवाते रहते हैं, जिसमें हम आने वाले समय में सीईटी की कोर्स लाने वाले हैं, जो लगातार क्लासेस चलेगी। और हमें आशा है कि सीईटी की लगातार क्लासेस देखने के बाद आप अच्छे अंकों से सीईटी उत्तीर्ण करेंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि सीईटी बहुत ही आवश्यक रहा है राजस्थान में। क्योंकि अगर सीईटी पास नहीं है तो कोई भी छात्र छात्रा आगे की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आवेदन नहीं कर पा रहा है। तो हमने सोचा है कि सीईटी में के लिए हम अलग से ये कोर्स चलाएं, और उस कोर्स के तहत हम और मिलकर अच्छे से क्लासेस लें, और जिससे आप भी अच्छे अंकों से पास हो और एक अच्छी और मजबूत तैयारी हो। और सीईटी में जो अधिकतर प्रश्न आते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग वही पूछे जाते हैं। तो हमने ये सोचा है कि लगातार अपडेट दें और इस बार सीईटी में अच्छे अंकों से पास हो, साथ ही सीईटी के साथ साथ जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी अच्छे अंकों से हम उत्तीर्ण हो, यही सोच के हमने
ये कोर्स चालू कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से देवेंद्र लर्निंग एंड एडवेंचर यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार सरकारी अपडेट, योजनाओं से संबंधित जानकारी और टीचिंग लगातार हम इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में यदि आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।